जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की। दोस्तों आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर आप देख लीजिए कि आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चाहे वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ दोस्तों। किसी प्लेयर का दोस्तों आप फॉर्म देख रहे हो तो याद रखना दोस्तों लास्ट 5 मैच देख लेना, आप पता चल जाएगा आपको प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल भी आप सभी को बता देता हूँ प्लेयर्स फॉर्म का। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही बेकार गया था, मतलब सारे मैच में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। IPL 2023 देखना, IPL 2024 भी देखना तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। IPL 2024 लगभग अभी जिस टाइम पे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक RCB के 7 मैच हुए हैं, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक किया है आपके विराट कोहली ने, याद रखना, ठीक है। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसी फॉर्म चल रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसी फॉर्म चला जाएगा तो बड़ा प्लेयर ही क्यों ना हो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो आप रोहित शर्मा का फॉर्म देख लेना, ठीक है। IPL 2000 अगर आप उनका देखोगे 23 या 22 तो इतना शानदार नहीं गया था। IPL 2024 उठाकर देखोगे अभी तक जितने MI के मैचेस हुए हैं तो उनमें आप एक चीज़ देख पाओगे कि जो रोहित शर्मा है उनका भी अब फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब फॉर्म चला आएगा तो याद रखना वही रोहित शर्मा होंगे, पर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और एग्जांपल बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक का आप सभी को पता होगा, IPL 2023 उनका उठाकर देख लेना, लगभग सारे मैच में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2024 उठाकर देखोगी अभी तक IPL के जितने मैचेस हुए हैं वहाँ पर आपके दिनेश कार्तिक ने 1-2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस किया है, याद रखना, ठीक है। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसी फॉर्म चल रहा है तो परफॉर्मेंस कर रहा है, और फॉर्म चला आएगा तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो आपकी पैसे की सेविंग हो जाती है। जो आपको ड्रीम 11 पर आपको कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये आपको खेलने से पहले ही प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक तरीके का आपकी सेविंग होगी, एक तरीके का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी एक मैच में, याद रखना दोस्तों T20 और ODI मैचेस में होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, जबकि T20 और ODI मैचेस में बॉल फर्स्ट ही करता है कैप्टन, याद रखना, ठीक है। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब याद रखना दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे, जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20 में दोस्तों, याद रखना 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 180, 190, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर होता है वो होता है आप सभी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पावर प्ले में बैलेंस पिच पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है। तो ये फैंटेसी पॉइंट आपको 2 तरीके से देती हैं ऑलराउंडर्स, एक आपको बैटिंग करके देते हैं मतलब रन्स मार कर, एक आपको विकेट लेकर, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर आपके बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैलेंस पिच पर मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है, याद रखिएगा
160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखना, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स की तो हमारे बॉलर्स होती हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं जो ज़्यादातर विकेट निकालते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स निकालते हैं क्योंकि वो पेम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपको ज़्यादातर दोस्तों याद रखना विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे वो मिडिल ओवर्स में नहीं, आपके पावर प्ले और डेथ ओवर्स में दिखाई देंगे, याद रखना। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको हर बॉल पर छक्का चौका मारने की कोशिश करना है, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो तो भी आपको हर बॉल पर ट्राई करना है, वो जाए 6 कनेक्ट हो या ना हो, याद रखना, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स ली जाएंगी वो डेथ ओवर्स में ली जाएंगे, और वो पेसर्स लेते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वही बॉलिंग करते हैं। आपके राशिद खान एक अकेले स्पिनर्स हैं जो डेथ में एक आध ओवर ज़्यादातर डाल देते हैं, नहीं तो कोई भी स्पिनर डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो T20 में आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखना दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है अगर मैं बात करूँ तो 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। चलिएगा दोस्तों, 3rd नंबर आप देख पा रहोगे, एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, वन साइडेड टीम आपको नहीं बनानी। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जितने मैचेस होते हैं सभी मैचेस में देखना, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों फैंटेसी के, उन पर देखना फर्स्ट इनिंग जब होगी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी तक जितने प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, जितने बैट्समैन ने परफॉर्मेंस किया है, मतलब किसी ने रन्स मारे हैं, किसी ने यहाँ पर ऑलराउंडर ने दोनों काम किया है, मतलब बैटिंग की है या अगर बॉलिंग की है तो विकेट लेकर दिया है, और अगर कोई बॉलर है तो उसने विकेट लेकर दिया है, तो वो सारे प्लेयर उस प्लेयर के पास होंगे जिसने भी अभी तक रैंक 1 है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। और वो टीम नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सेकंड इनिंग होती है, क्योंकि दोस्तों स्टार्ट होती है क्योंकि उसने वन साइडेड टीम बनाई होती है। दोस्तों आपको वन साइडेड टीम नहीं, एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। वन साइडेड टीम दोस्तों एक आप मान सकते हो 100 मैच में से एक बार फर्स्ट आ सकती है, पर जो 99 मैचेस होंगे उसमें जो ज़्यादा टीम फर्स्ट आएगी वो एक ऑलराउंडर टीम फर्स्ट आएगी, वन साइडेड टीम नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, जो भी टीम जीतने वाली हो उस टीम के प्लेयर ज़्यादातर परफॉर्मेंस करेंगी, इसलिए वो टीम जीत जाएगी। तो जो भी टीम आपको लग रही है कि ये टीम जीतेगी उसके प्लेयर आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखना है, और जो टीम हारने वाली होगी दोस्तों, जो आपको लग रही है कि ये टीम हार जाएगी आज का मैच, तो उस टीम के प्लेयर्स तो परफॉर्मेंस करेंगे पर ज़्यादा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए वो हार जाएगी। तो उसके भी आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो टीम जीतने वाली हो उस टीम के आपको प्लेयर ज़्यादा रखने हैं अपनी टीम में, और जो टीम हारने वाली हो उस टीम के प्लेयर आपको कम रखने अपनी टीम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, आपको लगता है 1 या 2 या 3 ऐसे प्लेयर आपको लग रहा है कि ये फैंटेसी पॉइंट कम देकर गए हैं, अब मेरी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक अब नहीं आ सकती, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है तो याद रखना आ जाएगी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक, पर यहाँ पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपके ये गलत हो जाते हैं तो फिर याद रखना दोस्तों, आपके सारे प्लेयर ड्रीम टीम में आ गए, पर ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आपने सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत कर दिया, मतलब जिसे बनाना था उसे नहीं बनाया, जिसे वाइस कैप्टन करना था उसे कैप्टन कर दिया, और जिसे वाइस कैप्टन की जगह कैप्टन करना था उसे वाइस कैप्टन कर दिया, तो याद रखना तो आप टॉप 10 क्या टॉप 100 में भी नहीं आ पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन में, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पॉइंट भी बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ज़्यादातर जो दावेदार होते हैं एक मैच में 22 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, किसी बैट्समैन को बनाना है या ऑलराउंडर को बनाना है या बॉलर को बनाना है, किसे बनाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसे बनाए किसे ना बनाए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, एक जो मैच होता है उसमें 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अब उसमें से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं वो 6 से 7 प्लेयर होते हैं, और उससे ज़्यादा आप मान सकते हो 8 प्लेयर, उससे ज़्यादा प्लेयर नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार, याद रखना। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में
इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, वो आपको निकाल लेने। अब उसमें दोस्तों चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर, कोई भी हो, आपको जो लग रहे हैं उन्हें निकाल लीजिएगा। अब ऐसे नहीं किसी को भी निकाल रहे हो, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। प्लेयर्स का फॉर्म देख लेना, ठीक है, पिच रिपोर्ट देख लेना दोस्तों। उसके बाद आपको बैटिंग ऑर्डर देखना, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देखना है। बैटिंग ऑर्डर मतलब कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और यहाँ पर कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा बॉल पावर प्ले में करेगा, और कौन सा मिडल ओवर्स में करेगा, और कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हेड टू हेड बैटल्स देख लेना, किस प्लेयर के खिलाफ कौन सा यहाँ पर आउट हो जाता है, जल्दी आउट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इतना सारा सब कुछ आप देखोगे, उसके बाद आप जो 6 प्लेयर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप सही निकालोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप जी को बता दूँ, आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें मैं मान लेता हूँ 2 आपने बैट्समैन निकाल लिए, 2 आपको लग रहे हैं कि ऑलराउंडर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, 2 आपको बॉलर लग रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिया है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 2 बैट्समैन निकाले, आपको क्राइटेरिया मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपने निकाल लिए। तो 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन हो दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर उसका 1 2 3 होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों 1 और 2 और 3 नंबर पर जो बैटिंग करने आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं, अगर एंड तक खेलता है तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर चला जाए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो या आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है, तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा। 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर हो बैट्समैन का ऑलराउंडर है अगर, तो ऊपर बैटिंग करने आ रहा हो तो चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे नहीं चलेगा, याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इंडिया की ओर से, तो ऐसा ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। अगर आप दोस्तों करना चाहते हो तो 5 या 6 लास्ट बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उसका, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला ऑलराउंडर हो। ऐसा नहीं कि ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा, और डालेगा तो 1-2 ओवर डालेगा, ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करने हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 या 6 नंबर ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो, उससे आप बना सकते हो। देखिएगा दोस्तों, फिर अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, पिक डेथ ओवर्स बॉलर, ठीक है। जो भी डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है। मिडल ओवर्स में बहुत कम विकेट गिरते हैं, पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ना दोस्तों, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, बॉलर को बनाना है तो डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।